21 सितंबर 2025 वो दिन जब पूरी दुनिया गवाह बनेगी एक भयंकर और अद्भुत सूर्य ग्रहण की। आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे इस ग्रहण का रहस्य, इसके पीछे की खगोलीय सच्चाई, धर्म और पुराणों का महत्व और सबसे बड़ी बात, इसका असर आपकी जिंदगी पर। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक साबित हो सकता है। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आकाश में जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, जब दिन में अंधकार छा जाता है, जब पक्षी चुप हो जाते हैं और हवाएं भी थम जाती हैं, तब समझ लीजिए कि ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत रहस्य प्रकट होने वाला है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगेगा। इस साल पृथ्वी पर लोग आंशिक सूर्य ग्रहण, पार्शियल सोलर इक्लिप्से का नजारा देख सकेंगे, जिसका मतलब है कि चंद्रमा कुछ देर के लिए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा और आसमान में सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में दिखेंगे। इस इवेंट को इक्विनॉक्स इक्लिप्से भी कहा जाता है, क्योंकि यह घटना सितंबर इक्विनॉक्स, साल में 2 बार होने वाली घटना, मार्च और सितंबर से बिल्कुल पहले होगी। इक्विनॉक्स यानी विषुव के दौरान सूर्य पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे ग्रह पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। आपको बता दें कि सितंबर 2025 में होने वाला इक्विनॉक्स यानी विषुव 22 सितंबर को है और इसे उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत की शुरुआत के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। सूर्य ग्रहण की शुरुआत का समय रात 10:59 पर भारतीय समयानुसार इसकी शुरुआत होगी और तड़के सुबह 3:24 तक चलेगा। कहां कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण? दक्षिणी गोलार्ध के स्काई वॉचर्स के लिए यह एक दुर्लभ नजारा होगा। न्यूजीलैंड, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण प्रशांत के कुछ हिस्सों में सूर्योदय के समय ग्रहण दिखाई देगा, जहां डुनेडिन जैसे स्थानों पर सूरज का लगभग 72% हिस्सा ढका हुआ नजर आएगा। अंटार्कटिका में दर्शकों को और भी बड़ा कवरेज देखने को मिल सकता है, जो सूर्य ग्रहण के इस दृश्य को बेहद शानदार बना देगा। क्या भारत में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण? हालांकि भारत और उत्तरी गोलार्ध के अधिकतर हिस्सों के लिए यह आंशिक सूर्य ग्रहण पूरी तरह अदृश्य रहेगा। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका जैसे देशों के लोग ग्रहण का कोई भी चरण नहीं देख पाएंगे। यह स्थिति उस अद्भुत चंद्र ग्रहण से बिल्कुल अलग होगी, जिसने मून की दुर्लभता के कारण आम लोगों को भी रोमांचित कर दिया था। लेकिन लाइव टेलीकास्ट या इंटरनेट के जरिए ग्रहण को लाइव देखा जा सकेगा। धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यता, भारतीय परंपरा और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट भी बंद रखे हैं। सूर्य ग्रहण देखते समय सावधानियां सूर्य ग्रहण के दौरान भूलकर भी न करें। ये गलतियां नंगी आंखों से न देखें। सूर्य की किरणें आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। स्पेशल ग्लास या फिल्टर का इस्तेमाल करें। केवल प्रमाणित सोलर फिल्टर या विशेष शस्य ही देखें। मोबाइल कैमरे से सीधा फोटो या वीडियो न लें, इससे डिवाइस और आंख दोनों को नुकसान हो सकता है। बच्चों को अकेला न छोड़ें, उन्हें सही तरीके से सुरक्षित देखने की जानकारी दें। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल पितृपक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या पर होता है। इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है। इस साल 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या को लोग अपने पितरों को याद कर श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल पितृपक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या पर होता है। इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है। यह दिन पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस साल इस दिन 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। सर्वपितृ अमावस्या को लोग अपने पितरों को याद कर श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं। इस दिन आंशिक सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र से दिखाई देगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है। सूर्य ग्रहण की भारत में मान्यता नहीं होगी। भारतीय मानक समय
IST के अनुसार यह ग्रहण रात 23 बजे से शुरू होकर 22 सितंबर को सुबह 3:24 तक रहेगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण भारत छोड़कर दुनिया के कई हिस्सों, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक, अटलांटिक और अंटार्कटिक महासागर, फिजी, अमेरिकन समोआ, न्यूजीलैंड आदि में दिखाई देगा। भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देने के कारण इसकी मान्यता नहीं होगी। इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। भले इस ग्रहण का सूतक काल ना हो, लेकिन इसका राशियों पर असर होगा, इसलिए सभी 12 राशियों को इस दौरान इन कामों से बचना चाहिए। मेष राशि वालों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लेना चाहिए। वृष राशि वालों को बिना तैयारी के रिस्क नहीं लेना चाहिए। मिथुन राशि वालों को उन विभागों को इग्नोर नहीं करना चाहिए जिसे आप सुलझा नहीं पाए हैं। कर्क राशि वालों को गॉसिप नहीं फैलाने चाहिए। इस राशि वालों को किसी प्रोजेक्ट को लेकर ओवर कमिट नहीं करना चाहिए। सिंह राशि वालों को इस दिन अचानक पैसा किसी चीज में निवेश नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रिस्क वाली चीजों को खरीदना नहीं चाहिए और करियर बदलने जैसे बड़े कदम नहीं उठाने चाहिए। कन्या राशि वालों को अपने अगले कदम को लेकर ओवर नहीं सोचना चाहिए। तुला वालों को अपनी जरूरतों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को ऐसे ग्रुप पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो उनकी एनर्जी नहीं झेलते हैं। धनु वालों को तुरंत पहचान के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मकर वालों को जल्दबाजी में घूमने के प्लान नहीं बनाने चाहिए। कुंभ वालों को आर्थिक तौर पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। मीन वालों पार्टनरशिप से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दिन मूलांक वालों की मानसिक शांति भंग हो सकती है। करियर में परेशानी आ सकती है। बॉस से टेंशन मिल सकती है। इस दिन आपको बॉस से विवाद नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कार्यालय के अलावा और जगहों पर भी इस दिन आप वाद विवाद से दूर रहें तो अच्छा रहेगा। सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव वाले जातकों पर भी पड़ने की आशंका है। इस दिन आपकी सेहत खराब हो सकती है। पेट की पुरानी बीमारी या पेट में दर्द की समस्या से परेशान होंगे। इससे घर वालों की टेंशन भी बढ़ सकती है। इस दिन आप कोई धन निवेश न करें, धन हानि होने की आशंका है। सूर्य ग्रहण का दिन मूलांक 6 वालों के लिए चिंताओं और तनाव से भरा हो सकता है। इस दिन आपके मन में अनचाहा डर सताएगा। अनजाने लोगों से मिलने में डर लगेगा। उनसे दोस्ती करना आपके लिए चिंताओं को बढ़ाने वाला हो सकता है। इस दिन आप में एनर्जी की काफी कमी होगी। आपको थकान महसूस होगा। आप घर में आराम करना पसंद करेंगे। इस दिन किसी डील को फाइनल करने से बचें। सूर्य ग्रहण वाले दिन मूलांक 8 वालों का मन खिन्न रहेगा। आप कुछ बातों को लेकर नाखुश रहेंगे क्योंकि वे आपके मन के मुताबिक नहीं होंगी। इस दिन आपका फिजूल खर्च बढ़ सकता है, इससे बचत प्रभावित होगा। सूर्य ग्रहण पर आपके अंदर भी एनर्जी की कमी महसूस होगी। आप मानसिक तनाव से परेशान हो सकते हैं। इस दिन योग और ध्यान करेंगे तो लाभ होगा। सूर्य ग्रहण के अवसर पर मूलांक 9 वाले लोगों के मन में किसी बात को लेकर दुख हो सकता है। मन में ग्लानि की भावना होगी। किसी गलती पर पछतावा हो सकता है। इस दिन आप कोई बड़े फैसले न करें और किसी से विवाद न करें। आपको अकेलापन फील होगा। यदि वाहन चलाते हैं तो सावधान रहें, चोट लगने की आशंका है। सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। 21 सितंबर 2025 का ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन जिन क्षेत्रों में इसकी दृश्यता रहेगी वहां पर सूतक काल मान्य होगा। ज्योतिषविद ने बताया कि इस सूर्य ग्रहण के कारण कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक मोर्चे पर अचानक धन लाभ या हानि हो सकती है। हालांकि इसमें भी धन हानि की संभावना ही अधिक रहेगी। उधार या कर्ज में दिया रुपया पैसा डूब सकता है। निवेश के मामलों में नुकसान हो सकता है। पैतृक संपत्ति के मामले में झटका लग सकता है। दुर्घटनाओं से बचें। सूर्य ग्रहण के चलते कुंभ राशि के जातकों को आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी संभल कर रहने की सलाह दी गई है। ज्योतिषविद का कहना है कि इस दौरान वाहन सावधानी से चलाएं। दूसरों का वाहन मांगकर बिल्कुल न चलाएं। लड़ाई झगड़े वाद विवाद से दूर रहें। जोखिम के कार्यों से बचें। सूर्य ग्रहण लगने के बाद करीब 1 महीने तक जोखिम भरे कार्यों से बचना चाहिए। इस दौरान कोई ऐसा कार्य न करें
जिसमें शारीरिक, मानसिक या पद प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने का खतरा हो। ऐसी जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचें जिसमें पैसा डूबने का खतरा दिख रहा है। शत्रुओं और षड्यंत्रकारियों से सतर्क रहें। मेष राशि वालों के लिए समय थोड़ा तनाव से भरा हो सकता है। आपको काम को लेकर मानसिक तनाव रहेगा। सहकर्मियों और अधिकारियों से टकराव हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी में संयम रखें। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ। वृषभ राशि वालों को धन हानि हो सकती है। यात्रा करने से बचें, अन्यथा नुकसान होगा। परिवार में खुशियां बनी रहेगी। परिश्रम का फल आशा से बहुत कम प्राप्त होगा। उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा, सफेद वस्त्र या चावल दान। मिथुन राशि वालों के प्रेम जीवन में तनाव रहेगा, लेकिन आपका भूमि भवन से जुड़ा विवाद सुलझ सकता है। निवेश से लाभ होगा, लेकिन आपका खर्च भी बढ़ सकता है। उपाय: तुलसी पर जल चढ़ाएं। कर्क राशि वालों को निवेश करने से बचना होगा। इस समय आप प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। काम को लेकर सामाजिक मर्यादा का खास ध्यान रखें। उपाय: दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। सिंह राशि वालों के करियर में कुछ परेशानियां आएंगी। आप काम के प्रति धैर्यवान रहें और अपने प्रयासों पर अधीर जोर दें। उपाय: गेहूं दान करें। कन्या राशि वालों के लिए समय असंतुलन भरा हो सकता है। घर और बाहर तालमेल बिठाने में दिक्कतें आएंगी। प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। उपाय: दुर्गा सप्तशती पाठ। तुला राशि वालों के लिए समय सामान्य रहेगा। कोई वाहन खरीद सकते हैं। कारोबार में धन की प्राप्ति होगी। उपाय: मीठा भोजन बांटें। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय खास रहेगा, लेकिन आपको रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए समझौते करने पड़ सकते हैं। उपाय: रुद्राभिषेक करें। मेष राशि वालों का करियर एक नई उड़ान भरने वाला है। जो प्रोजेक्ट्स सालों से अटके हुए थे, उनमें अचानक गति आएगी। नई योजनाओं को शुरू करने का यह बिल्कुल सही समय है। आपकी मेहनत और आपका आत्मविश्वास आपको अच्छे फल दिलाएंगे। स्वास्थ्य भी बेहतरीन रहेगा और आपकी धन संपत्ति में भी वृद्धि होने के योग्य हैं। कर्क राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही शुभ है। आपके सामने कई नए अवसर आएंगे। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपको अपने जीवन साथी और दोस्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलेंगे तो बड़ा फायदा होगा। इस समय में किया गया निवेश आपको भविष्य में बड़ा लाभ देगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों के मामले में बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी। अगर कोई गलतफहमी है तो वह भी दूर हो जाएगी। व्यापारिक साझेदारों के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा, जिससे आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। धनु राशि के जातकों को इस दौरान अपने करियर में तरक्की देखने को मिल सकती है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने काम का श्रेय मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में